हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों बात कर रहे हैं आजकल हम ऐप कंपोजर में बनने वाले रिलेशनशिप्स की। तो हमने रिलेशनशिप्स क्या होती हैं पहले तो ये समझ लिया, साथ में उनके कितने टाइप्स हो सकते हैं वो भी हमने क्लियरली समझ लिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज फोकस करेंगे हम किसके ऊपर, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे बनती है, किस तरीके से चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनता है और चाइल्ड ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप बना करके और वो चीज हमें विजिबल होती है अपने पेज पर। तो चलते हैं सीधे कहाँ, चलते हैं सीधे ओरेकल क्लाउड फ्यूजन की होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैं अपने सिस्टम की होम स्क्रीन पर आ गया हूँ और आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों कि सैंडबॉक्स जो है वो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। सैंडबॉक्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस है वो भी आप देख सकते हो। एप्लीकेशन कंपोजर के लिए मैंने अपने सैंडबॉक्स को क्रिएट किया हुआ है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के लिए क्रिएट किया हुआ है। तो अभी एप्लीकेशन कंपोजर को सेलेक्ट करते हैं और सीधे चलते हैं एप्लीकेशन कंपोजर पर। तो ये एप्लीकेशन कंपोजर के अंदर हम आ गए। यहाँ पे आप देखोगे सिंपली एप्लीकेशन कंपोजर है। सबसे पहले अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा करेक्ट एप्लीकेशन है जिसके लिए हमारा सेस का एनवायरनमेंट हमारे लिए अवेलेबल है। उसके बाद जाएंगे सीधे कस्टम ऑब्जेक्ट पर। और कस्टम ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं और आपने पीछे के सेशंस देखे होंगे तो देखिए आज हम कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो बहुत, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हाँ थोड़ा सा याद हो तो हमने ए एम्प्लॉय नाम का एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। और उसका एपीआई नेम था ऑटोमेटिकली जो सिस्टम क्रिएट करता है वो ये। कौन कौन से फील्ड्स थे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सपेंड कर दिया है अपने फील्ड्स की बात करूं, फील्ड्स पर क्लिक कर देता हूं। कुछ एक फील्ड्स मैंने अपने पेरेंट वाले, इसको पेरेंट क्यों बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर हम चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने वाले हैं। तो इस पेरेंट के ऊपर दोस्तों कुछ एक फील्ड्स थे, जो ये फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अंदर हमने एक और, ध्यान से बहुत ध्यान से समझना है, एक और चाइल्ड बनाया। चाइल्ड बनाने के लिए सिंपली क्या करना होता है भाई, तो इसके अंदर दोस्तों हमने एम्प्लॉय सैलरी नाम का एक चाइल्ड बनाया। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पेरेंट को सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट पर क्लिक करते हैं। पेरेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो भाई ये चाइल्ड क्या, क्रिएट चाइल्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है, ना कि बाहर कोई ऑप्शन आता है बल्कि अंदर ऑप्शन आता है क्रिएट चाइल्ड ऑब्जेक्ट। इस पर सिंपली क्लिक करते हैं तो बिल्कुल वैसी ही विंडो खुलती है जैसे किसी कस्टम ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए खुलती है। तो सिंपली इसको यूज करके हमने एक एम्प्लॉय सैलरी का चाइल्ड बनाया और जैसे ये कंप्लीट हुआ वैसे ही दोस्तों ये ड्रॉप डाउन में यहाँ पर हमें विजिबल हो गया जहां पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। सिंपली इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद आप देखोगे पेरेंट के अंदर तो तकरीबन से तकरीबन 8-10 फील्ड हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, लेकिन चाइल्ड के अंदर अगर फील्ड की बात करें तो चाइल्ड के अंदर हमने केवल 2 ही फील्ड लिए। हम सोच के चल रहे हैं कुछ इस तरीके का विजन अपने दिमाग में कि भाई एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उस एम्प्लॉय की मंथली सैलरी का हमें कुछ चाइल्ड बना के रखना है। तो उसके अंदर मल्टीपल डेटा हो सकता है या उसकी कोई और कॉन्टेक्ट डिटेल हो सकती है या उसके मल्टीपल एड्रेस है उसकी डिटेल हो सकती है। तो किसी भी पर्पस के लिए आप पेरेंट के अंदर चाइल्ड बना सकते हो। कहां से बनेगा, दोबारा रिकॉल करा रहा हूं, पेरेंट पर क्लिक करना है और यहां पर होता है क्रिएट चाइल्ड ऑब्जेक्ट, इस पर जाकर क्रिएट करेंगे। तो सिंपली दोस्तों बिल्कुल यहां पर ड्रॉप डाउन में आपका जो आपने यहां पर अपना चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाया वो यहां दिख जाएगा। फील्ड्स हमने 2 ही लिए हैं आपको समझाने पर के लिए। फील्ड्स पर क्यों नहीं जा रहे, फील्ड्स पर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि फील्ड को बनाने में लिटिल बिट टाइम लगता है और वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब बारी है इसकी रिलेशनशिप को अटैच करने की। तो बहुत ध्यान से, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम कि जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसके कुछ पेजेस डिजाइन करेंगे, कुछ एक पेजेस हम खुद डिजाइन करेंगे। तो जाएंगे पेजेस पर और क्रिएट डिफॉल्ट पेजेस, यहां पर हम उसके पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। बट क्योंकि हम इसको एक्सपोज करने वाले हैं, हम इस जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है इसके पेजेस को कहीं पे माइग्रेट नहीं करने वाले हैं, इसके पेजेस को कहीं पर अटैच नहीं करने वाले हैं। तो ये क्रिएट डिफॉल्ट पेजेस का जो फीचर है हमें चाइल्ड पे क्रिएट ना करते हुए हमें कहां करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा अपने पेरेंट के ऊपर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वन टू मैनी की रिलेशनशिप होती है और ये कहां अटैच हो जाता है,
ये टैब्स में जाकर के कहीं चाइल्ड वाला अटैच हो जाता है। तो डिटेल पे सबसे पहले आएंगे कहाँ, पेरेंट के पेजेस पर। यहाँ पर क्रिएट डिफॉल्ट पेजेस का बटन रहता है, उस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक ये वाला मतलब लैंडिंग पेज लेआउट, क्रिएट पेज लेआउट, डिटेल पेज लेआउट और रीयूजेबल पेज लेआउट ऑटोमेटिकली सिस्टम बना के आपको दे देगा। आप अपने चाइल्ड को कहां अटैच करोगे, आप अपने चाइल्ड को अटैच करोगे समरी वाले टैब पर। समरी कहां मिलेगा, डिटेल वाले पर। तो डिटेल पर गए, डिटेल पर आने के बाद यहां पे देखोगे डिटेल पेज पर हमने लगभग सारी इंफॉर्मेशन अपनी दिखाई हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर तलब भी कर लेते हैं सो दैट हम को रिलेट कर पाए कि भैया क्या पहले दिख रहा था और अभी क्या दिखने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे नीचे आता हूँ अपने ए एम्प्लॉय वाले पर, और यही चीज मैंने पहले ही बताई थी कि एप्लीकेशन कंपोजर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है अपनी चीजों को टेस्ट करने के लिए। तो मैं इसका डिटेल खोल रहा हूं, ऐसे समझते हैं यही वो डिटेल है और ये मैंने डिटेल के ऊपर इतने सारे फील्ड अपने एक्सपोज किए हुए हैं, जितने भी फील्ड हैं वो सारे दिखाए हुए हैं। सबसे लास्ट है अटैचमेंट का फील्ड, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो ये वही सारे फील्ड है और सबसे लास्ट है अटैचमेंट का फील्ड। ठीक है, इस फील्ड पर अभी समरी दिख रहा है केवल, उसके नीचे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आते हैं, क्या दिख रहा है, एक टैब दिख रहा है समरी का, ये टैब है और ये दिख रहा है समरी का एक टैब बना हुआ है। इसके अलावा ये देखिए सब टैब ऑफ समरी एक ही दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐड पर जाएंगे, चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना हुआ है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, एम्प्लॉय सैलरी मेरा क्या आ गया, एम्प्लॉय सैलरी क्या उठ के आ गया, मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट ये वाला चाइल्ड ऑब्जेक्ट वहां पर उठ के आ गया। तो एम्प्लॉय सैलरी का बनाएंगे, क्या लेवल देना है, डिस्प्ले लेवल देना है एम्प्लॉय की सैलरी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ये दे दिया। डिस्प्ले आइकन है, कोई आइकन भी चेंज करना चाहते हो तो कर दो, अगर आपको सेपरेटली कोई आइकन चेंज करना है कर दो, बट कोई जरूरत नहीं है, आइकन से क्या ही लेना देना है। तो ये हो गया भाई, मैंने अपना डेटाबेस जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो यहाँ पे बता दिया क्या है, कौन से फील्ड में दिखाना चाहता हूँ। तो भाई दो ही फील्ड दिखाऊंगा, मंथ डालो और भैया सिंपल उसकी सैलरी डालो। सैलरी का है भैया, हाँ सैलरी सैलरी से हाँ अमाउंट, दो ही फील्ड दिखाना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं। मंथ डालो, सैलरी डालो, और सीक्वेंस भी अगर आप दिखाना चाहते हो तो भैया रिकॉर्ड नंबर जो है, रिकॉर्ड नेम होगा वैसे तो, एम्प्लॉय सैलरी नेम ये वाला, इसको उठा लो। हालांकि इसको मैं रीनेम कर देता हूँ एक बार क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये लीजिए, एक आईडी आएगी, मंथ आएगा, सैलरी आएगी, आईडी आएगी, मंथ आएगा, सैलरी आएगी। ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। तो एक सब टैब देखो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर जब मैं सेव करूंगा तो यहाँ समरी के नीचे एक सब टैब दिखाई देगा। तो दोस्तों इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद में एक बार देखते हैं कि भाई वहां पे क्या चेंजेस आया है। तो भाई यहां चलते हैं, दोबारा से इसको ओपन करते हैं। देखिए सैलरी ऑफ एम्प्लॉय का एक टैब यहां पर नीचे आ गया, क्लिक करके देखते हैं, क्रिएट के लिए बोल रहा है और मंथ और अमाउंट और सैलरी, तो क्रिएट करके देखते हैं। क्रिएट करने जाते हैं, ये ऑटो लिखा हुआ है बिकॉज मैंने ऑटो सीक्वेंस लगाया था कहां पर, एम्प्लॉय सैलरी पे। लेट से एग्जांपल की बात करते हैं, ऐसे ही सितंबर 23 लिख देते हैं, टेस्ट ही कर रहे हैं, ये किया, क्रिएट कर दिया। एक और क्रिएट करने के लिए आ गया, लेट से अक्टूबर 23 लिख देते हैं भैया, सेम सैलरी, क्रिएट किया। एक और क्रिएट करने के, नवंबर लिख देते हैं भैया, 23 कर देते हैं, ये करते हैं और ये कर दिया और ये सेव एंड क्लोज कर दिया आपकी। द वैल्यू मस्ट बी नंबर, ओके ओके ओके, देखिए ये वैलिडेशन भी है, ये हटाया, सेव एंड क्लोज। आप जाके रिव्यू करते हैं कि क्या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन हुई कि नहीं हुई। सचिन पर क्लिक किया, क्लिक करने पर नॉर्मल डिटेल दिख रही है। एम्प्लॉय की सैलरी पे जाता हूं तो देखिए ये इसकी डिटेल दिख रही है, सीक्वेंस ऑटोमेटिकली आ रहा है। साथ में क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे एडिटेबल आ रहा है, किसी को रीड के राइट देने, किसी को राइट कैसे ग्रांट देने, वो सारे ग्रांट आप इस तरीके से यहां से मेंटेन कर सकते हो। ये जो आपका सिक्योरिटी है, यहाँ पर किसको रीड देने, किसको राइट देने, किसको कितना एक्सेस देना है, ये सारे के सारे ग्रांट आप यहां से मैनिपुलेट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का तरीका मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। और देखिए यहाँ पे जाऊं, अगर ये गया सचिन पर और एम्प्लॉय पे गया, यहाँ पे लिख के आ रहा है एम्प्लॉय सैलरी नेम, जबकि ये कुछ आईडी है। तो इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कभी भी चेंज कर सकते हो। किसका फील्ड है वो फील्ड है मेरे चाइल्ड ऑब्जेक्ट का। फील्ड पर गया, स्टैंडर्ड फील्ड है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पे जाऊंगा और यहाँ पे देखिए ये लिखा होगा, ये रहा नेम 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 रिकॉर्ड नेम दिस वन। आप इसको सेलेक्ट करें, एडिट करें, आईडी कर सकते हैं। आईडी कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्प्ले नेम में आप क्या देने वाले हो। एम्प्लॉय सेल आईडी कोई भी दे सकते हैं। सेव एंड क्लोज, ये सेव एंड क्लोज करूंगा, इसका रिफ्लेक्शन दोस्तों वहां पर पहुंच जाएगा। अभी इसको सेव होने देते हैं एक बार, क्योंकि अपने हिसाब से आपको जैसी भी रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है उस हिसाब से आपको डिजाइन अपना बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप थी, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ था नहीं। ये सेव हो गया, चेक करते हैं अंदर जाके चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, या एक बार दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये अंदर मैंने क्लिक किया, यहाँ गया और यहाँ देख सकते हो ईएमपी सेल आईडी मेरा चेंज हो गया है। मंथ है मैंडेटरी किया हुआ है, अमाउंट है हमने ऐसे फ्री छोड़ा हुआ है। अमाउंट है तो उसने वैलिडेशन भी हमें बता दिया था। तो इस तरीके की चीजें हम अपना पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को यूज करके चेक कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप था ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे ये चीज भी बोली हुई है, अपना वर्क एरिया नहीं है। क्यों नहीं है अपना वर्क एरिया, आप गौर करोगे तो पेरेंट रिकॉर्ड के अंदर ही दिख रहा है ये, इसका अपना कोई वर्क एरिया बाहर नहीं है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, चाइल्ड रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड इफ पेरेंट डिलीटेड। पेरेंट इज डिलीटेड मतलब चाइल्ड रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, अगर पेरेंट वाला बाहर वाला ही आप डिलीट करने लग जाओ यहाँ से तो भाई चाइल्ड तो ऑटोमेटिकली डिलीट। बट क्या चाइल्ड को सेपरेटली डिलीट कर सकते हैं? तो भाई यहाँ पे मैं सितंबर अक्टूबर नवंबर को डिलीट करके देखता हूँ। तो देखिए क्या बोल रहा है, द सेलेक्टेड रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस करके देखते हैं क्या होता है। यस, चाइल्ड को सेपरेटली डिलीट किया जा सकता है, कोई चैलेंज नहीं है। बट पेरेंट को डिलीट किया, पेरेंट को अगर यहां से डिलीट किया, ये डिलीट करके देखते हैं तो भाई चाइल्ड की तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। पेरेंट को डिलीट कर रहा हूं, चाइल्ड कभी मुझे मिलेंगे ही नहीं। तो होपफुली ये पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप था ये आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज, चाहे वो डिलीशन हो, चाहे वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो, चाहे उसका खुद का ओन वर्क एरिया दिखाने की बात हो, सारी चीजें आपको इन डिटेल समझा दी है। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपके काम का रहा होगा, आपको रिलेशनशिप बेटर समझ में आई होगी। ऐसा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन भाइयों के साथ जो चीजों को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। और दोस्तों मुझे मोटिवेट करने के लिए अपनी लोकेशन मार्क जरूर करें, अपना नाम जरूर लिखें। और फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक बेहतर और एक अच्छे सेशन में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।